हेलो एवरीवन और स्वागत है आप सभी का एक बार हमारे फिर से यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो में बेसिकली हम करने वाले हमारा वेरिएबल सेपरेबल मेथड को डिस्कस। तो वेरिएबल सेपरेबल मेथड से क्वेश्चन हमने ले लिया डिस्कस करने के लिए, क्वेश्चन नंबर 10 फॉर एक्सरसाइज 9.3 से। ठीक है, क्वेश्चन हमारा ex 10y dx प्लस 1 माइनस ex sec स्क्वायर y dy इक्वल टू 0 है। क्वेश्चन हमारा ये है लाइक वेरिएबल सेपरेबल मेथड का है, लेकिन इससे पहले हम देख लेते हैं वेरिएबल सेपरेबल में हम करते क्या हैं। कुछ ऐसे डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी होती है, हमें इसका जनरल सॉल्यूशन निकालना होता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है, आपको दो वेरिएबल दे रखे होते हैं अलग अलग, जैसे कि यहाँ पे एक y वेरिएबल दिखेगा, एक x वेरिएबल दिख रहा है। हमको अलग अलग साइड यानी कि हमें न्यूमरेटर में जैसे dy है, इस dy की साइड सारे y वाले टर्म्स को ले आते हैं और न्यूमरेटर में लेके जाते हैं dx को पहले, है ना, और सारी x वाली साइड को फिर उस साइड लेके चले जाते हैं x की साइड। ऐसा करके फिर हम इंटीग्रेट करते हैं बोथ साइड और हमें हमारा जनरल सॉल्यूशन मिल जाता है। यहाँ पे करके देखो, जैसे मैं यहाँ पे dy बाई dx दिख रहा है, मुझे ऊपर न्यूमरेटर में ऑलरेडी dy है, तो मुझे पता कोई भी चीज़ को इंटीग्रेट करूँगा तो ऊपर मेरे को यहाँ पे कुछ dx या dy जिसकी भी रिस्पेक्ट में होगा यहाँ ऊपर चाहिए होता है। आपने कभी भी नीचे नहीं देखा होगा 1 बाई dx करके मैं ऐसे इंटीग्रेट कर रहे हैं कुछ भी, है ना। तो यानी मेरे को y यहाँ पे है, तो यानी कि मैं सारी y की टर्म को पहले यहाँ पे ले आता हूँ आराम से। ठीक है, तो यहाँ पे देखो dy है, y की टर्म को मैं लेके आता हूँ, तो नीचे 1 प्लस वाई स्क्वायर हो गया इक्वल टू, देखो dx नीचे था, इधर जाके मल्टीप्लाई हो ऊपर आ जाएगा, तो dx 1 प्लस में एक्स स्क्वायर, ये इतना हो गया। इसके बाद ही आप क्या करते हो, इंटीग्रेट बोथ साइड, है ना। इसी के बाद आप इंटीग्रेट कर देते हो दोनों को और फिर आपका जो आंसर आता है वही आपका जनरल सॉल्यूशन हो। जैसे इसके केस में क्या हो जाएगा, ये y की स्क्वायर है, y की रिस्पेक्ट में हो रहा है, तो ये आपका tan इनवर्स y आ गया इक्वल टू, यहाँ पे देखो ये क्या आ जाएगा, आपका tan इनवर्स x आ जाएगा 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, tan इनवर्स x होता है आपका इंटीग्रेशन। और प्लस में एक देखो यहाँ पे भी कुछ ना कुछ कांस्टेंट आएगा ही, लेकिन यहाँ पे भी आएगा, हम इन सब का एक ही तरफ से लिख देते हैं कांस्टेंट। और जनरली क्या होता है, हम जहाँ तक हम करते हैं कि x जिस साइड होता है हम उस साइड ही कांस्टेंट लिखते हैं। ऐसा आप एनसीईआरटी से मैच करते हुए भी देखोगे, ये वाला पैटर्न, है ना। और एक चीज, कभी कभार यहाँ पे लॉग में आंसर आता है, दोनों साइड जब आंसर लॉग में आए तो यहाँ पे कांस्टेंट को सिर्फ सी मत लिखना, लॉग सी लेना, क्योंकि कुछ आंसर मल्टीप्लाई हो जाते हैं, जैसे सी डॉट हो गया एक्स स्क्वायर, ऐसे आंसर आ रहे होते हैं, है ना, समथिंग लाइक 10y करके कुछ ऐसे आंसर आ रहे हैं। तो उसमें होता क्या है, दोनों साइड लॉग होता है, तो जब दोनों साइड आपको लॉग दिखाता हुआ तो कांस्टेंट को भी लॉग में ही ले लेना ताकि आंसर मैच हो जाए आपका, है ना। चलिए, तो अपना भी क्वेश्चन करते हैं। वेरिएबल सेपरेबल मेथड कुछ इस तरीके से अप्लाई होता है आपका। ठीक है, थोड़ा सा हिंट दे दिया। अब यहाँ पे देखते हैं क्या हो रहा है। तो मैं क्या करता हूँ, देखो न्यूमरेटर पहले तो इनको इस साइड लेके जाते हैं, माइनस में हो जाएगा सारा, क्योंकि हमें अभी कुछ भी समझ नहीं आ रहा है एग्जैक्टली, सारी चीज़ें मिक्स है ना। तो ex 10y dx हमने यहीं पे रखा इक्वल टू, इसको इधर सेंड कर दिया, यानी कि माइनस का 1 माइनस ex डॉट सेक स्क्वायर y dy इक्वल टू, अच्छा ओके, ठीक है क्लियर। अब मैं क्या करता हूँ, इधर dx है, मैं इधर x वाली सारी चीज़ों को ले आता हूँ और y वाली सारी चीज़ें इधर से इस साइड भेज देता हूँ, है ना। चेक करते हैं क्या, देखो ex तो ex है ही ऑलरेडी और dx भी है यहाँ पे। यहाँ पे देखो x वाली टर्म्स क्या है, ये है 1 माइनस एक्स, इसको 1 को भी इसके अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो ex माइनस 1 हो जाएगा, ex माइनस 1 हो जाएगा ना, माइनस या यहाँ और माइनस माइनस प्लस ex, है ना। तो इसको मैं इधर लेके आ जाता हूँ और इसको साथ के साथ ये भी कर देता हूँ, ex माइनस 1 हो जाएगा, ओके इक्वल टू। अब इधर क्या बचा है आपका, देखो ध्यान से, सेक स्क्वायर y था, ये तो हम नीचे ले आ चुके हैं, डॉट dy है, और इधर एक y की टर्म थी tan y, ये नीचे आ जाएगी इसके tan y। हाँ जी, अब देखो हमने सारे ही वेरिएबल को सेपरेट कर दिया, y वाली सारी चीज़ें इधर आ चुकी हैं और dy ऊपर यानी कि इंटीग्रेट हो जाएगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं। x वाली चीज़ सारी चीज़ इस साइड है, इंटीग्रेट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, है ना। अब करेंगे इंटीग्रेट बोथ साइड। ठीक है, चलिए, तो इंटीग्रेट करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, ex बाय ex माइनस 1 dx इक्वल टू सेक स्क्वायर y डिवाइड में आपका 10y dy। ठीक है, अब देखिए अलग अलग चीज़ों में आपको दिख रहा है ex माइनस 1 है, ऊपर ex है, इसको मैं t मान सकता हूँ ना, इसको कुछ और मान सकते हैं, 10y को अगर हम u मानते हैं तो सेक स्क्वायर y dy आपका du में मतलब du के साथ मिलकर हमारा कॉमन आ जाएगा, हम इसको पुट कर सकते हैं। ठीक है, तो वही मैं करूँगा, तो इन दोनों को अलग अलग सॉल्व कर सकते हो आप, है ना। तो अब देखो यहाँ तक हो चुका, अब यहाँ पे आपको दोनों साइड इस तरह से इंटीग्रेशन करना है बेसिकली। अगर ये इक्वल ना देखो, आप सिंगल सिंगल देखो तो आपको समझ आ जाएगा। इसकी यहाँ पे
पुट करके हमारा इंटीग्रेशन आराम से हो सकता है। जैसे ई एक्स माइनस वन को मैं टी मानूंगा, है ना। तो देखो इस साइड जैसे ये है इतनी, इस पोर्शन के अंदर ई एक्स माइनस वन को अगर मैंने टी माना तो मेरा ई एक्स डॉट डी एक्स इक्वल टू डी टी आ जाएगा, है ना। मतलब देखो बेसिकली होता क्या है, ई एक्स का डिफरेंशिएशन ई एक्स ही आएगा, माइनस वन कॉन्स्टेंट है, जीरो हो जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये ई एक्स का ई एक्स बचा, ये डी एक्स यहाँ आ जाएगा, डी एक्स इक्वल टू डी टी। गॉट इट। यानी कि हम यहाँ पे ये पुट कर देंगे। और इसके केस में क्या होता चला जाएगा, इसमें देखो tan y को अगर मैं मान लो u माना तो tan y का डिफरेंशिएशन क्या होता है आपका sec स्क्वायर y इक्वल टू डी यू बाई डी एक्स। गॉट इट। y के रिस्पेक्ट में करेंगे यहाँ पे तो dy, तो ये sec स्क्वायर y डॉट डी वाई आपका क्या हो जाएगा डी यू के बराबर। अब चलिए पुट करते हैं और अपना आंसर निकालते हैं। ई एक्स डी एक्स डी टी आ गया है ना, तो डी टी बाई टी इक्वल टू यहाँ पे देखो क्या है सेक स्क्वायर वाई डी वाई, तो आपका डी यू आ गया। गॉट इट। और टेन वाई क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे हमने यू माना है। अब इसका आंसर निकालते तो वन बाई टी आपको पता है लॉग टी होता है, प्लस में सी इक्वल टू यहाँ पे लॉग यू आ जाएगा। अब देखो दोनों ही साइड लॉग आया और मैंने बीच में एक सी लिखा कांस्टेंट का। जब दोनों ही साइड आपको लॉग आए तो आप कोशिश करना एक्स वाली साइड जो भी आपकी उस साइड लॉग सी मानो कांस्टेंट को, ना कि सी। आंसर मैच हो जाता है। तो टी क्या था मेरा, टी माना था मैंने ई एक्स माइनस वन, तो ई एक्स माइनस वन और प्लस में सी की जगह मैंने कर दिया इसको भाई लॉग सी, कांस्टेंट को मैंने लॉग में ले लिया, इक्वल टू लॉग यू। तो लॉग यू माना है मैंने टेन वाई, यानी कि लॉग टेन वाई। क्लियर। तो देखो प्रॉपर्टी लग जाएगी लॉग की, लॉग एम प्लस लॉग एन मल्टीप्लाई हो जाता है, यानी कि लॉग ई एक्स माइनस वन इंटू सी हो जाएगा इक्वल टू लॉग टेन वाई। लॉग इक्वल टू लॉग है, ठीक है, दोनों चीज इक्वल है। आप ई भी ले सकते हो, दोनों साइड ई लेके ई लॉग एक्स इक्वल टू एक्स होता है, वहां से भी आप लिख सकते हो आराम से। तो आपको क्या मिल गया, सी आप आगे लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ई एक्स माइनस वन इक्वल टू टेन वाई। तो ये आ गया आपका जनरल सॉल्यूशन, ये आ गया आपका जनरल सॉल्यूशन ऑफ दिस पर्टिकुलर डिफरेंशियल इक्वेशन। हमने लगाया है वेरिएबल सेपरेबल मेथड, ठीक है। तो इसी तरीके से आपको लाइक क्वेश्चंस करने हैं। तो ये तो मैंने आपको वैसे समझाया था कि इसमें होता क्या है वेरिएबल सेपरेबल में, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ लाइक आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंसेप्ट के साथ, क्वेश्चंस के साथ। आपको किसी क्वेश्चन में डाउट है, आप समझना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं, वो आप मेरे को कमेंट में बता सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।